हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं ये लास्ट स्टेज बताने जा रहा हूँ नरेशन की। 4 चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा। अब ये आखिरी स्टेज में नरेशन की बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें देखिए, रूल नंबर फर्स्ट में बता रहा हूँ आपको, और रूल नंबर फर्स्ट में ये दिया हुआ सेड कामा सेट्टू प्लस हुर्रा, इसमें हुर्रा दिया हुआ है, खुशी का प्रतीक है। यह है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हम इसमें एक्सक्लेम विद जॉय का यूज करेंगे। और इसके नीचे जस्ट देखिए ध्यान से, सेड कामा सेट्टू प्लस हुर्रा की जगह हमने एलास लिखा है यहाँ पर, तो बराबर आप लिखोगे यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सारो। ऊपर वाले में एक्सक्लेम विद जॉय था और नीचे वाले में एक्सक्लेम विद सारो, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि आप में ऊपर वाले में हुर्रा और नीचे वाले में एलास आया है, वो दुख का प्रतीक होता है। इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद रूल नंबर 2 में आ जाइए। इसमें कंजंक्शन दैट इज यूज्ड, दैट से हमने शुरुआतें की थी और अंत भी दैट से ही होने जा रहा है। इसमें कंजंक्शन दैट इज यूज्ड, ये हो गया आपका। इसके बाद में एक तीसरा और रूल, अगर ब्रेवो आता है सेंटेंस में तो हम अप्लाइडेड हिम, ऑब्लिक लगा हुआ है, फिर इसके बाद हर है, फिर इसके बाद देम है। इसमें मी भी हो सकता है, अस भी हो सकता है, और इसके बाद हमने सेइंग लिख दिया है। बस हमने 3 चीज़ें लिखी इसमें, बाकी आप अंडरस्टूड है, आप समझ गए होंगे। अगर ब्रेवो आता है तो अप्लाइडेड का यूज़ करेंगे हम। अब आपको हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ, विवेक सेड, समझ में तो आ रहा होगा आपको, ध्यान से देखिएगा। हुर्रा, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। आई गॉट अनएक्सपेक्टेड मेडल, कोई चीज़ अचानक जब मिल जाती है तो उसमें स्पीच इसी तरह से दी गई है, तो ये विवेक का विवेक हो गया। इसके बाद एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे हम, और विद जॉय, हुर्रा खुशी का प्रतीक होता है तो विद जॉय लिखेंगे, और कंजंक्शन दैट लगा देंगे, और आई का संबंध विवेक से तो ही लगा दिया, और गॉट, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही हैड गॉटन, और इसके बाद अनएक्सपेक्टेड मेडल का अनएक्सपेक्टेड मेडल हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ जो आपने हुर्रा वाला देखा है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसमें डिफरेंस कितना है, आप लोग अगर ध्यान से देखते रहेंगे और दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको आंसर में लिखने में कैसे भी कंपटीशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सच है। इसके बाद दूसरा ध्यान से देखिए, एन ओल्ड वुमेन सेड, कामा एंड बट कामा दिया हुआ है। इसके बाद इसमें दिया एलास, एलास दुख का प्रतीक होता है, और एलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। माई हाउस इज ऑन फायर, ये दिया हुआ है, माई हाउस इज ऑन फायर, ये स्पीच है आपकी। और जब इसका हम आंसर लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, तो एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन लिख दिया हमने। इसके बाद में लिया एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्योंकि एलास दुख का प्रतीक होता है, एक्सक्लेम विद सारो दैट। अब इसके बाद माई का संबंध ओल्ड वुमेन से फीमेल है, इसलिए यहां पे लगा देंगे हर हाउस, ये लगा दिया हर हाउस, और इज आर एम का हम वाज वेयर का यूज करेंगे, वाज ऑन फायर पूरा उतार देंगे। ये दोनों सेंटेंस आपको बताए गए, दोनों आपने ध्यान से देख लिए हैं। एक पहला था हुर्रा वाला और दूसरा एलास वाला। अब तीसरे में देखिए आप ध्यान से, तीसरा सेंटेंस आपको दिया जा रहा है। इसमें दिया हुआ द मैनेजर सेड टू अस, अभी ब्रेवो वाली बात बताई जा रही है, मैंने ब्रेवो का रूल भी आपको बता रखा है, उसको भी ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद ब्रेवो शाबाशी का प्रतीक होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। इसके बाद लिखा यू हैव, और स्पीच में आगे दिया हुआ डन इट वेल। अब देखिए जब इसका हम आंसर लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, तो द मैनेजर का द मैनेजर हमने कर दिया। इसके बाद इसमें अप्लाइडेड का यूज करेंगे, द मैनेजर अप्लाइडेड, और अगर अस दिया तो अस सेइंग, अगर यहाँ हिम दिया होता, हर दिया होता, देम दिया होता तो उसको भी लिखते, अस सेइंग दैट। और बी का संबंध आपका अस से है, यू का संबंध आपका अस से तो बी आ जाएगा।
और इसके बाद हैज हैव का हैड होता है और डन इट वेल पूरा हो जाएगा। कभी कभी इसी सेंटेंस को फिर से देखिए, द मैनेजर सेड टू अस। अगर सेड के बाद में टू अस ना दिया होता, केवल इतना दिया होता, द मैनेजर सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो मैनेजर अपलेडेड हिम सेइंग भी कर सकते थे, हर सेइंग भी कर सकते थे। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप अच्छी तरह समझ के उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपका दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा नहीं तीसरा हो गया आपका। अब इसके बाद में इसका बी पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, तीनों आप देख लीजिए। मैं आपको थोड़ी देर के जरा सा विराम दे रहा हूं, इसके बाद देखिए बी पार्ट बता रहा हूं आपको मैं आपको। अब देखिएगा, इसमें नोट में दिया है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ दिया हुआ है, बराबर आगे ग्रेट एंड वेरी। नीचे लिखा है आपने, आपको मालूम पड़े, नीचे लिखा गया है कि नाउन बराबर ग्रेट और एडजेक्टिव बराबर वेरी। अगर सब्जेक्ट के बाद व्हाट या हाउ के बाद, इसमें लिखा नहीं गया लेकिन समझ लो स्पीच में, व्हाट या हाउ के बाद अगर नाउन आता है तो आप ग्रेट का यूज करोगे, ये ग्रेट दिया हुआ है। और अगर एडजेक्टिव आता है व्हाट हाउ के बाद तो आप वेरी का यूज करोगे। इसके बाद अब आपको सीधा एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं, उसको देखिए। पहला दिया हुआ है आपका ध्यान से, हरी सेड टू मी, ये सेंटेंस है हमारा। इसके बाद लिखा हुआ है हाउ फास्ट, इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए, हाउ फास्ट। इसके बाद ये लिखा हुआ यू आर रनिंग, तो हरी का हरी लिखा आपने, इसके बाद एक्सक्लेम्ड लिखा, ऑब्जेक्ट इसमें हम नहीं उतारेंगे। और दैट, यू का संबंध मी से तो आई लिख दिया हमने। इसके बाद वाज रनिंग, ये हो जाएगा। और हाउ फास्ट, हाउ के बाद में फास्ट एडजेक्टिव, इसलिए यहां पे लिख देंगे वेरी फास्ट। इसको समझना जरूरी, इसी पे नंबर मिलते हैं। तो ये आंसर पूरा हो जाएगा, हरी एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज रनिंग वेरी फास्ट। ओके, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए। इसके बाद इसमें दिया हुआ लायक सेड, कामा इनवर्ट कामा, व्हाट ए फूल आई एम। अब देखिए इसमें दिया व्हाट ए फूल आई एम, तो नीचे देखिए द लायक एक्सक्लेम्ड दैट, व्हाट ए फूल को छोड़ देंगे आप, एक्सक्लेम्ड के बाद दैट लगा दीजिए आप। और इसके बाद आई का संबंध लायक से तो ही लिख दिया, ये ही है आपका, वो आज आ गया। और व्हाट की जगह हम ग्रेट का यूज करेंगे, क्योंकि फूल हमारा नाउन है, इसलिए हम ग्रेट का यूज करेंगे। और पूरा आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा, लायक एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए ग्रेट फूल। ठीक है, ये आप लास्ट स्टेज थी। अब इन सारे रूल्स को मैंने पूरे बता दिए 1 से 5 तक। पहला सिंपल था, वो कड़ी बताई गई। दूसरा इंट्रोगेटिव था, वो भी बताई गई। तीसरा इंपरेटिव था, वो भी बताई गई। चौथा ऑप्टेटिव था, वो भी बताया गया आपको। और लास्ट ये एक्सक्लेमेटरी था, ये भी आपका पूरा हो चुका। इन सबको अगर आप रिवाइज करोगे तो आप नरेशन में अपना आधिपत्य जमा लोगे। आई ऑल्सो होप इट। ओके, थैंक यू।